नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हम सभी इष्टोपदेश ग्रंथ जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछली कुछ कक्षाओं में करीब 25-30 श्लोकों का अर्थ अपन ने समझ लिया है। आज की कक्षा में हम 2 श्लोकों का अर्थ समझेंगे। पिछली कक्षा में हमने ये देखा था, आचार्य पूज्यपाद महाराज निर्ममत्व बने का विचार करवा रहे हैं। उन्होंने एक श्लोक लिखा था, बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात्। यह जीव कर्म बंधन को प्राप्त होता है और कर्म बंधन से मुच्यते यानी छूट जाता है, क्रमात् यानी क्रमशः, सममो ममत्व सहित होने से और निर्ममः यानी ममत्व रहित होने से। इसलिए सर्व प्रयत्न सभी प्रयत्नों के द्वारा निर्ममत्वम विचिन्ते निर्ममत्व पने का विचार करना चाहिए। कुछ श्लोक उन्होंने निर्ममत्व पने के विचार पर लिखे हैं। एक श्लोक उन्होंने पिछली कक्षा में अपन ने देखा था, एकोहम मैं अकेला हूं, शुद्ध हूं, ज्ञानी हूं, योगींद्रों के द्वारा मैं जाना जाता हूं और जितने भी ये संयोगज भाव हैं ये मुझसे हमेशा से भिन्न ही हैं। और क्या विचार करना था? और विचार करना था कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो संयोग के कारण से ही दुखों को प्राप्त हो रहे हैं। संयोगादेह देहिनाम दुख संदोह भागित्वम। संयोगात यानी संयोग के कारण से ही दुखों के समूह का भागीदार बनना पड़ता है। इसलिए मैं इन सभी संयोगों को मन वचन काय पूर्वक त्यजामी, छोड़ता हूं। अब और क्या निर्ममत्व पने में विचार करना चाहिए, अगले श्लोक में बता रहे हैं। पहले श्लोक का उच्चारण करें। न मे मृत्यु कुतो भीतिर्, न मे मृत्यु कुतो भीतिर्, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, नायुवैतानि पुद्गले, नायुवैतानि पुद्गले, न मे मृत्युः कुतो भीतिर्, न मे मृत्युः कुतो भीतिर्, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, नायुवैतानि पुद्गले, नायुवैतानि पुद्गले। एक बार आप लोग भी उच्चारण करें। न मे मृत्युः कुतो भीतिर्, न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, नायुवैतानि पुद्गले। यहां बता रहे हैं, न मे मृत्युः कुतो भीतिः। न में मृत्यु, में यानी मेरी, न यानी नहीं होती है, मृत्यु यानी मृत्यु, मेरी आत्मा का मरण नहीं होता है। मैं कौन हूं? मैं ये शरीर हूं कि आत्मा? मैं आत्मा हूं, ये शरीर अलग है। तो मेरी मृत्यु नहीं होती है। कुतो भीति, फिर डर किस बात का? हम सबसे ज्यादा अपनी मौत से डरते हैं, सबसे ज्यादा हम मरण से डरते हैं। यदि कोई बता दे कि तुम्हारा इस समय मरण होगा तो हम लोग घबरा जाएंगे। सारे जीव जितने भी हैं, चाहे त्रियज गति के हों, चाहे देव गति के हों, चाहे मनुष्य गति के हों, सभी जीव मृत्यु से डरते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। देवगति के जीवों के बारे में कहा गया कि 6 महीने पूर्व उनकी जो एक माला गले में पड़ी होती है उसकी कांति कम होने लगती है,
तो उनको भय लगने लगता है कि ये विषय भोग अब मुझसे छूट जाएंगे, अब मैं कहां जाऊंगा, कौन सी पर्याय को प्राप्त करूंगा। अब उनको विलाप होता है, दुख करने लगते हैं, डरने लगते हैं। तो यहां बता रहे हैं न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे मृत्यु अर्थात मेरी आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, उसका मरण नहीं होता। तो कुतो भीति, फिर उससे डर किस बात का, फिर किस बात से डरना है। फिर लिखा आगे न मे व्याधि कुतो व्यथा, न मे व्याधि अर्थात मुझे कोई रोग भी नहीं होता। रोग किसको होता है, रोग होता है शरीर को, आत्मा को कोई रोग नहीं होता। जितनी बीमारियां होती हैं ये शरीर में होती हैं, आत्मा में कोई बीमारी नहीं होती। आत्मा तो अजर अमर है, ना तो उसमें बुढ़ापा आता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। कुतो व्यथा, फिर दुख किस बात का, फिर किस बात की व्यथा है, किस बात की पीड़ा है। सबसे ज्यादा डर मृत्यु से लगता है, सबसे ज्यादा पीड़ा बीमारी में होती है। तो इन्होंने दोनों चीजें लिख दी कि जब हमारा मरण ही नहीं होना है तो फिर डरें किस बात से। जब मेरे में आत्मा में कोई रोग हो नहीं सकता है तो व्यथा यानी पीड़ा किस बात की। फिर क्या लिखा, ना अहम बाला, ना मैं बालक हूं, ना अहम वृद्धा, ना मैं वृद्ध हूं, ना युवा, ना मैं युवा हूं। एतानी पुद्गले, ये सारी स्थितियां तो पुद्गल में होती हैं। ये जो हमारा शरीर है ये शरीर की ही ये तीन अवस्थाएं हैं कि पहले बालपन में होता है, फिर ये युवा हो जाता है और फिर ये वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। जब हमारा शरीर छोटा होता है, जब हमारी इंद्रियां बहुत तेज होती हैं, इनमें क्षयोपशम ज्यादा होता है, तब हम बाल कहलाते हैं, बालक होते हैं। बालक में मेमोरी पावर बहुत तेज होता है। युवा में शरीर की शक्ति और बढ़ जाती है, चरम सीमा पर होती है। पांचों इंद्रियों की शक्ति चरम सीमा पर होती है, उत्कृष्ट शक्ति होती है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं। संकल्प शक्ति भी बहुत होती है, शारीरिक शक्ति भी बहुत होती है और इंद्रियों की शक्ति भी बहुत होती है। तो युवा, तो ना अहम युवा, मैं युवा भी नहीं हूं और ना वृद्धा, मैं वृद्ध भी नहीं हूं, क्योंकि ये भी सारी शरीर में ही होता है। वृद्ध किसे कहते हैं, जब शरीर की शक्तियां क्षीण होने लगती हैं, इंद्रियों का क्षयोपशम भी कम होने लगता है, सारी इंद्रियों से ज्ञान करने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है, शिथिलता आने लगती है, उसको कहते हैं वृद्धावस्था। तो ये तीनों भी पन जितने कहे गए हैं, बालपन हो चाहे युवावस्था हो चाहे वृद्धावस्था हो, ये तीनों ही अवस्थाएं पुद्गले, ये तो पुद्गल में होती हैं, शरीर में होती हैं, आत्मा में नहीं होती। तो आत्मा के बारे में विचार करना है कि ये मेरी आत्मा की मृत्यु नहीं है, मरण नहीं है, इसलिए डरना नहीं है कभी। मरने से मत डरो, उपसर्ग परिसहों से भी डरना है। शरीर का क्या होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि न मे व्याधि, मेरी आत्मा में कोई रोग नहीं होता। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, कितनी सारी बातें लिखी गई हैं। आत्मा अमूर्तिक है, अनंत ज्ञान वाली है। ये जितनी भी यहां पर अवस्थाएं बताई गई हैं, ये सारी अवस्थाएं पुद्गल में होती हैं, ये पुद्गल की परिणति है और मेरी आत्मा पुद्गल से सर्वथा भिन्न है। इस तरह का चिंतन हम बार बार करेंगे, तब जाकर के क्या होगा, तब जाकर के उपसर्ग और परिसह सहने की शक्ति आएगी। अंत में समाधि मरण जब हम करेंगे, मरण समय जब हमारा आएगा, तो हमारे भाव बड़े निर्मल बने रहेंगे, हमारे परिणाम विचलित नहीं होंगे, हम बिल्कुल ठीक बने रहेंगे और आती हुई मौत को, मृत्यु को स्वीकार करेंगे। इसीलिए मृत्यु महोत्सव कहा गया। जब संलेखना समाधि पूर्वक मरण होता है तो वह आत्मा उस मृत्यु को सहज स्वीकार करती है, उससे डरती नहीं है। क्यों नहीं डरती है, क्योंकि ये शरीर तो एक ना एक दिन छोड़ना ही छोड़ना है, ये शरीर मेरा है ही नहीं। जिस वस्तु को हमेशा छोड़ने का भाव पहले से ही रहा हो कि ये वस्तु हमें छोड़नी ही छोड़नी है, फिर उसको छोड़ते समय भी दुख नहीं होता है। इसीलिए संलेखना में, समाधि मरण में कभी भी जो छपक है, जो संलेखना ग्रहण कर रहा है, समाधि पूर्वक मरण कर रहा है, वो कभी डरता नहीं है। और ये भाव हमें पहले से जगाना पड़ेगा कि मेरी आत्मा का मरण नहीं होता है, इसलिए हमें डरना नहीं है। न मे व्याधि,
उस शरीर में रोग होते हैं, आत्मा में कोई रोग नहीं होता। आज वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना की वजह से कितने सारे जीवों को एकत्व भावना का चिंतन आया होगा, अन्यत्व भावना का चिंतन आया होगा। जब उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया और किसी से भी नहीं मिलने दे रहे हैं, कोई उसमें जा नहीं सकता है, केवल वहां के डॉक्टर्स जाएंगे, वो भी किट पहन करके जा रहे हैं। अब आपको पता ही नहीं चल रहा है ये डॉक्टर है कि कौन है। आप अपने घर संबंधी जितने भी आपके इष्टजन परिवारजन थे, कोई आपके पास नहीं है। अब उस समय केवल अकेले ही, और भयावहता का माहौल इतना ज्यादा हो गया है कि जो एक बार पॉजिटिव आ रहा है वो ये सोच करके ही जा रहा है, पता नहीं अब हम वहां से लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। एक माहौल, वहां का वातावरण ही एक इस तरह का बना हुआ है। उस समय क्या चिंतन करें? उस समय भी यही चिंतन करना है कि नामे व्याधि। अब यदि इष्टोपदेश पढ़ा होगा, यदि कभी अध्यात्म का चिंतन किया होगा, कभी 12 भावनाओं का चिंतन किया होगा, तो वो व्यक्ति उस एकाकीपन में भी बहुत आसानी से अपने प्राणों को त्याग सकता है, क्योंकि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। हो सकता है वहां मृत्यु हो भी जाए और हो सकता है कि हम स्वस्थ होकर के वापस लौट भी आए। संभावनाएं सभी तरह की हैं। तो जब भी यदि मान लो इस तरह की कोई परिस्थिति आती है कभी, तो हमें हर एक परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो तैयारी क्या है? वो यही तैयारी है कि ये निर्ममत्व पने का विचार हम प्रति समय करें, हमेशा करें। जब ये निर्ममत्व पने का विचार रहेगा तो ना तो हमें सगे संबंधियों से विशेष राग होगा, ना हमें घर मकान आदि से विशेष राग होगा, और ना ही इस शरीर से ही विशेष राग होगा। और हम शरीर को छोड़ते समय भी प्रसन्न रहेंगे, वही प्रसन्नता पूर्वक हमारे प्राण जाएंगे। ठीक है, तो यहां बता रहे हैं ना मे मृत्यु कुतो भीति, मेरी आत्मा की मृत्यु नहीं है इसलिए डरना नहीं है। मेरे आत्मा में कोई रोग नहीं होता है इसलिए कष्ट पीड़ा भी नहीं होनी चाहिए। ना मैं बालक हूं, ना मैं वृद्ध हूं, ना मैं युवा हूं। एतानी पुद्गले, ये सारी स्थितियां पुद्गल में होती हैं, ये सारी स्थितियां शरीर में होती हैं। आत्मा में कुछ भी नहीं होता। आत्मा तो हमेशा से एक सी ही रहती है। आत्मा में तो वही अनंत शक्ति बचपन में भी है, वही अनंत शक्ति युवावस्था में भी है, और वही अनंत शक्ति वृद्धावस्था में भी है। जिस वृद्धावस्था में हम खड़े नहीं हो पाते हैं, खड़े होकर के पूजन नहीं कर पा रहे हैं, जिस वृद्धावस्था में सबसे अत्यधिक ठंड लगती है, जिस अब वृद्धावस्था में हमें एक बाल भी खिंच जाए हमारे शरीर की शक्ति नहीं रहती, उसी वृद्धावस्था में मुनिराज ही तो हैं। वो मुनिराज अपना किस लॉन्च भी कर रहे हैं, वो मुनिराज खड़े होकर के आहार भी ले रहे हैं, वो मुनिराज उसी वृद्धावस्था में सैकड़ों किलोमीटर का विहार भी कर रहे हैं, वो मुनिराज उसी वृद्धावस्था में शीत आदि की बाधा को भी सहन कर रहे हैं, सारी बाधाओं को सहन कर रहे हैं। वो शक्ति उनमें कहां से आ गई? वो शक्ति शरीर की शक्ति नहीं है, वो आत्मा की शक्ति है। जो आत्मा से अपने अंदर से मजबूत होता है और शरीर को कुछ भी नहीं समझता है, उसके अंदर अनंत शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो हम लोगों को भी यही समझना है कि ये जो जितनी भी स्थितियां बनती हैं ये शरीर की बनती हैं, आत्मा का इनसे कोई भी बिगाड़ नहीं होता। और कैसा चिंतन हमें निर्ममत्व पने में करना चाहिए, इसके लिए अगला श्लोक देखते हैं। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। पहले अगले श्लोक का इसका अपन उच्चारण सीखेंगे, फिर इसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान्, भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान्, मया सर्वेऽपि पुद्गलाः, मया सर्वेऽपि पुद्गलाः, उच्छिष्टेष्विवतेष्वद्य, उच्छिष्टेष्विवतेष्वद्य, मम विज्ञस्य का स्पृहा, मम विज्ञस्य का स्पृहा। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान्, भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान्, मया सर्वेऽपि पुद्गलाः, मया सर्वेऽपि पुद्गलाः, उच्छिष्टेष्विवतेष्वद्य, उच्छिष्टेष्विवतेष्वद्य, मम विज्ञस्य का स्पृहा, मम विज्ञस्य का स्पृहा।
आप लोग उच्चारण करें, भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान, भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान, मया सर्वेऽपि पुद्गलाः, मया सर्वेऽपि पुद्गलाः, उच्छिष्टेष्विवतेष्वद्य, उच्छिष्टेष्विवतेष्वद्य, मम विज्ञस्य कायस्पृहा, मम विज्ञस्य कायस्पृहा। देखें, अब यहां पर जो चिंतन करना है वो विषय भोगों से करना है। जितने भी हमारे विषय भोग के पदार्थ हैं, इन पदार्थों में हमें कैसा चिंतन करना है वो इसमें बता रहे हैं। देखें, मया यानी मेरे द्वारा, मया का मतलब मेरे द्वारा, सर्वेपि पुद्गलाः, सर्वे अपि सभी प्रकार के पुद्गल, सभी प्रकार के पुद्गल का मतलब चाहे हम कपड़े पहन रहे हो, चाहे हम भोजन कर रहे हो, चाहे हमारे जितने भी विषय भोग पदार्थ हैं, हमारे बेड से लेकर के चेयर ले लें, हमारी जितने भी पेन पेंसिल किताब घर मकान धन संपत्ति जो कुछ भी हमारे पास है, वो सारे के सारे पदार्थ जिन पौद्गलिक परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। हमारा ये मान लो कपड़ा बना हुआ है, तो ये कपड़ा जिन पुद्गल के परमाणुओं से बना हुआ है, ऐसे सभी प्रकार के पौद्गलिक परमाणुओं को मया यानी मेरे द्वारा, सर्वे भी पुद्गलाः सभी प्रकार के पौद्गलिक परमाणुओं को, मुहु यानी बार बार, एक बार नहीं बार बार, मोहान, मोहान का हो जाएगा मोहात, मोह के कारण से, राग भाव के कारण से, मिथ्यात्व के कारण से। हम इस संसार में किस कारण से घूम रहे हैं? सबसे पहले लिखा था अज्ञानात्, राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरम जीवा, राग द्वेष के कारण से, अज्ञान के कारण से। तो ये मोहात यानी मोह के कारण से, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भ्रमतवादी। तो इस मोह के कारण से हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं और इस संसार में अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं। तो इस मोह के कारण से हम अनादिकाल से इस संसार में हैं और इस संसार में रहते हुए इन सभी प्रकार के पौद्गलिक परमाणुओं को मुहु यानी एक बार नहीं बार बार, भुक्तो उज्झिता, भुक्त यानी भोग करके, उज्झिता यानी छोड़ दिए गए। हमने ये पदार्थ पहली बार नहीं भोगे हैं, इन पदार्थों को हमने एक बार नहीं अनेकों बार भोग लिया। ये कपड़े हमने पहली बार नहीं पहने हैं, इन कपड़ों को हम कई बार पहन चुके। जो भोजन हम कर रहे हैं, ये जिन परमाणुओं से ये रोटी आज बनी है, रोटी का ग्रास बना है, ये ग्रास को हमने एक बार नहीं अनेकों बार इन्हीं परमाणुओं से बना करके खा लिया, कई बार। ये शरीर हमको पहली बार प्राप्त नहीं हुआ है, ये कई बार शरीर हमको प्राप्त हो चुका है। हम कई बार मनुष्य बन चुके हैं, हम कई बार देव बन चुके हैं, हम कई बार नरकों में जा चुके हैं, कोई गिनती नहीं। इसमें पूरे पंच परावर्तन का चिंतन करना है, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव परावर्तन, ये जो 5 परावर्तन होते हैं, इन 5 परावर्तनों का चिंतन करना है। एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जिस परमाणुओं को मैंने ग्रहण करके अनेकों बार न छोड़ दिया हो। ये द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, एक भी तीनों लोकों में से एक भी स्थान ऐसा नहीं जिस स्थान पर मैंने जन्म ना लिया हो। हम सोच रहे हैं कि ये मकान मेरा है, ये गांव मेरा है, क्यों? मैंने इस गांव में जन्म लिया, मैंने इस घर में जन्म लिया, मेरी ये जन्मभूमि है। अरे तीनों लोकों में एक भी स्थान ऐसा नहीं, एक भी, तीनों लोकों में, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं जिस स्थान पर हमने जन्म ना लिया हो, जिस स्थान पर हमने मरण ना किया हो। एक बार नहीं अनेकों बार, मुहु यानी बार बार, ये कहलाता है क्षेत्र परावर्तन। काल परावर्तन, जो हमारी उत्सर्पणी अवसर्पणी चल रही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां काल चल रहा है, इस काल में हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। मेरा जन्म अक्टूबर महीने की इस तारीख को इतने बजे हुआ था, वो तारीख हमें पूरे जीवन भर याद रहती है, हम उस तारीख को अपना जन्मदिन मनाते हैं। अरे विचार करें तो एक भी समय ऐसा नहीं है जिस समय हमने जन्म ना लिया हो। उत्सर्पणी के, हर काल के, हर दिन के, हर घंटे के, हर मिनट के, हर सेकंड के, हर समय पर हम जन्म ले चुके हैं। एक सेकंड में असंख्यातों समय होते हैं।
हम सोच रहे हैं कि हम 3:40 पर पैदा हुए हैं। इस 39 सेकंड पर वही 3:40 के 39वें सेकंड पर असंख्यातों बार पैदा हो चुके, असंख्यातों बार जन्म हो गया, असंख्यातों बार हमारा मरण हो गया। कोई डेट फिक्स नहीं है। पूरे उत्सर्गणी और पूरी अवसर्गणी में एक भी समय ऐसा नहीं है जिस समय को हमने अपना जन्म का समय न बनाया हो। ये कहलाता काल परावर्तन। अब सोचो जरा, एक उत्सर्गणी अवसर्गणी में जितने समय हैं सभी समयों पर हमने जन्म लिया है, तो कितनी बार उत्सर्गणी अवसर्गणी निकल गई होगी? असंख्यातों बार। इसी तरह से भव परावर्तन, भव परावर्तन में जो आयु देखना है, नारकी जीव की कम से कम आयु 10,000 वर्ष, तो 10,000 वर्ष की आयु में हम कितनी बार उत्पन्न हुए? 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं उतनी बार तो हमने 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त की है। सोचो जरा, 10,000 वर्ष के पहले सेकंड निकालो, कितने सेकंड होंगे? एक वर्ष का निकालो पहले, एक वर्ष में 365 दिन, फिर एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। तो पहले एक दिन के सेकंड निकाले जाएं, फिर एक दिन के सेकंड निकाल करके एक वर्ष के सेकंड निकाले जाएं, फिर एक पूरे 10,000 वर्ष के सेकंड निकाले जाएं। अब एक सेकंड में भी असंख्यात समय होते हैं, तो जितने समय बनेंगे उतनी बार तो हमने 10,000 वर्ष की आयु को प्राप्त किया है नरकों में। अब ऐसे 10,000 वर्ष से एक एक समय बढ़ाते चलें और 33 सागर तक लेना है। इतनी आयु को हमने इतनी बार प्राप्त कर चुका, मतलब नरकों में कितनी बार जा चुके, कोई गिनती नहीं। अब सोचो, यदि 10,000 वर्ष के समय तो आप सेकंड तो फिर भी निकाल लोगे, 33 सागर के सेकंड निकाल के देखो, एक सागर असंख्यातों वर्षों का निकाल ही नहीं पाएंगे। तो 33 सागर की आयु भी हमारी इस आत्मा को असंख्यातों बार प्राप्त हो चुकी है। नरकों में हम असंख्यातों बार हुआ है। मनुष्य में लगाएंगे तो मनुष्य की आयु अंतर मुहूर्त से लेकर 3 पल्ले तक, तो पूरी 3 पल्ले तक की आयु हमने कई बार, मतलब भोग भूमि में कई बार उत्पन्न हो चुके। उत्तम भोग भूमि में 3 पल्ले की आयु से हम कई बार उत्पन्न हो चुके। 3 पल्ले में जितने समय है उतनी बार। देवों में लगाओ तो देवों में भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 33 सागर। लेकिन भव परावर्तन जब लगाते हैं तो 31 सागर तक लगाते हैं, क्योंकि 31 सागर तक मिथ्या दृष्टि जीव जा सकते हैं, उसके ऊपर तो सम्यक दृष्टि ही जाते हैं 9 अनुदेश 5 अनुत्तरों में। तो वो 2 को छोड़ देते हैं, उधर 32 और 33 सागर की आयु होती है। जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, अब उसका जो संसार है वो बहुत छोटा सा रह जाता है। तो भव परावर्तन में वहां 31 सागर तक। चारों गतियों में एक भी भव ऐसा नहीं है, एक भी आयु ऐसी नहीं है जिस आयु में हम उत्पन्न नहीं हुए हैं। एक बार नहीं, अनंतों बार। भाव परावर्तन में क्या है? एक भी परिणाम ऐसा नहीं है जिस परिणामों से हमने कर्मों का बंध नहीं किया हो। जैसे यहां पर 60 सेकंड मिलकर के 1 मिनट बनाते हैं, फिर 60 मिनट मिलकर के 1 घंटा बनता है, 24 घंटे मिलकर के 1 दिन बनता है, 365 दिन मिलकर के 1 वर्ष बनता है। इसी तरह से जो कर्म की स्थिति बनती है, उस स्थिति में भी हमारे योग के परिणाम के स्थान होते हैं, योग स्थान, कसाय स्थान। तो ये कसाय योग स्थान मिलकर के एक कसाय स्थान बनेगा, कसाय स्थान मिलकर के अनुभाग स्थान बनेंगे, अनुभाग स्थान मिलकर के फिर स्थिति स्थान बनते हैं, तब जाकर के एक समय की स्थिति बनती है। तो ऐसे असंख्यातों परिणामों के द्वारा किसी भी एक समय की स्थिति को बांधा जा सकता है। जैसे 10,000 वर्ष की आयु मनुष्य में भी हो सकती है, त्रियंच में भी हो सकती है, देवों में भी हो सकती है और नरक में भी हो सकती है। तो 10,000 वर्ष की आयु जो बंधेगी, आयु कर्म 10,000 वर्ष का बंधेगा, इसको बांधने के परिणाम कितने? असंख्यातों परिणाम है। तो हमने जो 10,000 वर्ष की आयु बांधी है, वो असंख्यात परिणाम, जितने परिणामों से वो आयु बंध सकती है उतने सारे परिणाम हमने किए हैं। एक भी परिणाम ऐसा नहीं है जिस परिणाम को हमने नहीं किया हो। सभी प्रकार के कर्मों की स्थिति को बांधा है, इसको बोलते हैं भाव परावर्तन। तो ऐसे 5 परावर्तनों को मैंने एक बार नहीं, मुहु यानी बार बार किया है। और 5 परावर्तनों को करके एक भी पुद्गल ऐसा नहीं है, सर्वे भी पुद्गला, सभी प्रकार के पुद्गल परमाणुओं को मैंने एक बार नहीं अनेकों बार भुक्त उज्जता, भोग करके छोड़ दिया। सब भोग करके छोड़ दिए।
अब आप ये बताएं, जिस पदार्थ को हम भोग करके छोड़ देते हैं वो कैसा हो जाता है? झूठन के समान। जैसे मान लो ये कपड़े हमने 5 साल पहन लिए, 5 साल पहनने के बाद ये कपड़े फटते नहीं है, आजकल के इतने मजबूत कपड़े आते हैं, लेकिन हम लोग पहनते पहनते बोर हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि हमने इन कपड़ों को खूब पहन लिया, अब हमें नहीं पहनना है, हम इनसे बोर हो गए, हमारे पास और नए कपड़े बहुत सारे आ गए, तो हम पुराने कपड़ों को किसी को दे देते हैं। इसको बोलते हैं भुक्त उज्जिता। भोग करके छोड़ दिया, अब हमने किसी दूसरे को दे दिया। अब ये बताओ, कभी यदि ऐसा हुआ कि एक शर्ट हमने किसी को दे दी और देने के बाद लगा हो कि अरे यार 1 आध साल और पहन सकते थे इस शर्ट को, उससे वापस ले लें? नहीं, कभी नहीं। जो शर्ट हमने दे दी तो दे दी। कभी ऐसा हुआ कि किसी भिखारी को 10 का नोट देने के बाद उससे वापस ले लिया हो? नहीं नहीं, लाओ वापस लाओ हमारा 10 का, हमें नहीं देना, ज्यादा दे दिए तुम्हें। नहीं, कभी नहीं। जो एक बार दे दिया तो दे दिया। जिस पदार्थ को भोग करके हमने छोड़ दिया वो कैसा हो जाता है? झूठन के समान। एक बार जिस थाली में हम भोजन कर रहे थे उस थाली में एक बार हमने हाथ धो लिए, अब उस थाली में जो भी सामान रह गया था, थोड़ा बहुत भी रह गया हो, वो कैसा हो गया? अब झूठन हो गई। अब उस झूठन को हम दोबारा ग्रहण नहीं करते। तो यहां पर भी आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि सर्वे भी पुद्गला, जब हम सभी प्रकार के पुद्गलों को एक बार नहीं असंख्यातों बार ग्रहण करके छोड़ चुके हैं, तो अब कोई भी पुद्गल जब बचे ही नहीं है तो सारे के सारे पुद्गल कैसे हो गए? ये सारे के सारे पुद्गल अब झूठन के समान हो गए। और जब झूठन के समान है तो अब इन पुद्गलों को द्वारा ग्रहण करने की इच्छा किसकी होगी? किसी की भी नहीं होगी। क्या लिखा? तेसु उच्छिष्टेषु इव। पहले क्या लिखा? मेरे द्वारा सभी प्रकार के पुद्गल परमाणु मोह के कारण से एक बार नहीं बार बार भोग करके छोड़ दिए गए। जब छोड़ दिए गए तो तेसु उच्छिष्टेषु इव, उन झूठन के समान पदार्थों में, इव का मतलब समान। अब वो विषय भोग पदार्थ कैसे हो गए? झूठन के समान। अब उन झूठन के समान पदार्थों में अद्य यानी आज, अब मम विज्ञस्य, मुझ बुद्धिमान की, का स्पृहा, क्या इच्छा होगी? अर्थात तो ऐसा नहीं है कि ये कपड़े हमने पहली बार पहने हैं, ये कपड़े हम कई बार पहन चुके। तो जैसे कई बार होता है ना कि कहीं किसी शादी समारोह में जाना हो तो हम नया कपड़ा खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदेंगे, पुराने पहन लो तो अरे ये साड़ी ये तो हम कई बार पहन चुके, अब नहीं पहनना, ये शर्ट तो हम कई बार पहन चुके, अब ये नहीं पहनना। आज खाने में क्या बनाएं? अच्छा ये चीज बना लो, अरे ये तो हम कई बार खा चुके, कुछ नया बनाओ, कुछ नया होना चाहिए। तो जब पुरानी चीजें जिनको हम कई बार भोग चुके हैं उनको पुनः भोगने की इच्छा नहीं होती, कुछ नया करने की इच्छा होती है। तो यहां इस संसार में तो एक भी पुद्गल ऐसा नहीं है जिस पुद्गल को हमने ग्रहण नहीं किया हो, जिस पुद्गल को, जिस विषय भोगों को, जिन पदार्थों को मैंने भोगा नहीं हूं, सारे पदार्थों को हम भोग चुके और सारे विषय भोग पदार्थ अब मुझे झूठन के समान हैं। और झूठन के समान पदार्थों को कौन बुद्धिमान होगा? जो इच्छा पूर्वक सेवन करेगा, अर्थात बुद्धिमान होगा तो इच्छा पूर्वक सेवन नहीं करेगा। इस तरह का चिंतन करना चाहिए। कितनी बड़ी बात करेगी। 5 परावर्तन आएंगे इसमें, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, 5 परावर्तनों का चिंतन इसमें करें तो हम क्या होगा? इन विषय भोगों से अपने आप विरक्त होंगे। इसीलिए तो कहा जब आहारचर्या मुनिराज की होती है तो उनको गर्तपूर्ण वृत्ति से भोजन करने को कहा। गर्तपूर्ण वृत्ति का मतलब क्या है? जैसे गड्ढा भरना हो, मान लो सड़क पे एक गड्ढा हो गया है और उस गड्ढे को बिल्कुल प्लेन करना है, तो उसमें क्या भरेंगे हम? तरासे हुए पत्थर, सोने चांदी से भरेंगे क्या उसको? नहीं, उसको कचड़े से भर देंगे। जो भी कचड़ा इधर उधर से लाए और वो छोटे छोटे ईंट मिट्टी के ढेले हुए वो भर दिए, धूल मिट्टी भर दिए और उस गड्ढे को पूरा भर दिया। अब इसी तरह से इस पेट को भी गड्ढे के समान कहा गया कि आप जो भी आहार ग्रहण कर रहे हैं वो आहार अब आपको ऐसे लेना है जैसे गड्ढा भर रहे हैं। तो अब गड्ढा भरने के लिए अच्छी वस्तुओं की जरूरत नहीं है, उसमें राग मत करो, जो मिल गया वो खाओ और गड्ढा भर लो। कितनी ये 5 परावर्तन से आएगा ये सिद्धांत।
जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि इन विषय भोगों को मैंने कई बार भोगा है, तब तो रोज इच्छा होगी नया नया अच्छा खाने की, अच्छा टेस्ट की। जब भी आहार लेंगे तो टेस्ट देखेंगे कि टेस्ट आ रहा कि नहीं आ रहा, लेकिन आहार करते समय टेस्ट नहीं देखते। अपन लोग देखें, एक बार एक ग्रास लेते हैं तो एक सब्जी से लेते हैं, एक सब्जी से खाते हैं तो एक टेस्ट अलग आता है। आहार क्रिया में देखो, वो एक ग्रास पर ये दाल भी, वो दाल भी, ये सब्जी भी, वो सब्जी भी, वो सारी को मिक्स कर दिए, उसमें भी नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, कुछ नहीं हो, फिर उसको भोजन करते हैं। कैसा नीरस भोजन होता है। उस नीरस भोजन को भी बड़े आनंद के साथ, आनंद क्यों आ रहा है? क्योंकि वो भी ये सोचते हैं कि इन विषय भोगों को हम कई बार भोग चुके, अब इनको भोगने की मेरी इच्छा नहीं है। तो ऐसा चिंतन इस श्लोक के माध्यम से हमें बार बार करना चाहिए। जब हम ऐसा चिंतन बार बार करेंगे तो हम भी निर्ममत्व बने को बढ़ेंगे और विषय भोगों से आसक्ति हमारी कम होगी। आगे और भी बताएंगे और कैसा चिंतन हमें करना चाहिए। आप लोग हमारे साथ बने रहें। आज की कक्षा में इतना ही, शेष अगली कक्षा में देखेंगे। सभी को जय जय।